बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह आराफ की आयत 51 में इरशाद बारी ताला है, जिन्होंने अपना दीन तमाशा और खेल बनाया और इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया है, सो आज हम इन्हें भुला देंगे जिस तरह उन्होंने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके कफ़ील और कंपनियां जब इन्हें नए वीज़े पर बुलाते हैं तो इनके वो अकामे नहीं बनाते और वो बेचारे बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद के ना तो लीगल लेवल पर डॉक्यूमेंट सऊदी अरब में बने होते हैं, इनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है। याद रखें, सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन तमाम मसाइल का हल अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए शेयर किया है। याद रखें, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में कफ़ील कंपनियों के दिए गए या इनके जारी करवाए गए वीज़ों पर आते हैं और सऊदी अरब में आने के बाद इनके कफ़ील और कंपनियां इन्हें लावारिस लेवल पर छोड़ देते हैं, इनके अकामे नहीं बनाते, तो इन अफराद तमाम गैर मुल्की अफराद के लिहाज से दोस्तों बात की जा रही है, वो अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह करवा सकते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि कीवा की जानिब से कहा गया है कि इस सूरत में जब कारकुन को ममलिकत आए हुए 90 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो और कंपनी इनका अकामा ना बनाए तो इन वर्कर्स को यह हक हासिल होता है, तो या तो अपने मुल्क अपना टिकट लेकर चले जाएं या कोई भी मुनासिब जगह पर अपना नकल कफाला वो करवा सकते हैं। याद रहे, कफील कंपनियों पर लाजम है कि वह 90 दिन के दौरान जब कोई भी गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब में नए वीज़े पर आता है तो 90 दिन का इन्हें टाइम दिया जाता है। 90 दिन में अगर पुराने कफ़ील और कंपनियां आपका अकामा नहीं बनाते तो यकीनी तौर पर आप सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत से रजू करें। इस पर उस पुरानी कंपनी को लाजमी तौर पर जुर्माना करना होगा और आप जुर्माने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये कभी भी ना सोचें कि आपका अकामा अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते। इस वक्त सऊदी अरब में बेहतरीन लेवल पर इक़दामात सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं जिससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, और इससे मुतल्लिका जितनी भी कमिश्नरियाँ हैं उनके बारे में कहा गया है कि यहाँ शदीद बारिश का बहुत इम्कान है। हाइल कसीम और रियाद के बहुत सारे इलाकों में भी जुमे तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद कहा गया कि सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, नदी नालों के पास ना जाएं, ऐसी जगहों पर क़याम ना करें जहां बारिश का पानी अचानक जमा होकर तमाम रास्ते बंद कर देता है। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि अगले चंद रोज़ तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कहीं बर्फ़बारी का भी बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आता है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से मुतल्लिका जो खबर शेयर की गई है इसने इंतहाई परेशान कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब में वसी पैमाने पर जो बड़े हादसात हुए उसकी बुनियादी वजह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल था। सऊदी महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल मोहसन अल ज़हरानी ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल कितना ख़तरनाक है, पूरा डाटा सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जो हादसात हुए हैं और कई ख़ानदान जान की बाजी हार गए उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं।
सऊदी महकमे ट्रैफिक के डायरेक्टर की जानिब से कहा गया, तबूक रीजन में एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें मौके पर ही 7 अफराद जान बाक हुए, पूरा खानदान खत्म हो गया, कोई भी फर्द इस खानदान का इस दुनिया में मौजूद नहीं। हादसे की वजह जब तहकीकात से साबित हुई तो पता चला कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी जानिब महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर ने ममलिकत में मजीद जो ट्रैफिक हादसा हुए उसके मुताबिक 2016 में 1 लाख पर 27 अफराद की मौत वाक़या हो रही थी, जो अब 2021 में घटकर फी लाख के लिहाज से तकरीबन 14 अफराद जाँ बाक ट्रैफिक हादसात में मोबाइल के इस्तेमाल की बुनियाद पर होते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की कोशिश है कि ट्रैफिक हादसात से होने वाली अमवात की तादाद में मजीद कमी लाई जाए और लोगों को इस बारे में तलकीन की जाए, बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ जुर्माने भी किए जाएं जो मुसलसल ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत घिनौना काम है, इसकी बुनियाद पर आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप अपनी और दूसरों के जानो माल को किस लेवल पर ख़तरे में डाल देते हैं। तमाम लोग मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान कतन ना करें, वरना बड़े हादसा जो किसी भी खानदान को मुकम्मल तबाह भी कर देते हैं वो रोनमा हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपके काम आएंगी। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे मजीद ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बयान जारी हुआ कि सऊदी अरब में 2 गैर मुल्की अफराद को मनशियात के ममनुआ कारोबार में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया है। महकमे की जानिब से एलामिया जारी हुआ कि इन गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक एक का पाकिस्तान, जिसके कब्ज़े से 5 किलो नशावर मादा बरामद हुआ है और इसके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। मज़ीद जो असीर रीजन के लिहाज से सऊदी अरब के सरहदी मुहाफ़िज़ों की जानिब से एलामिया जारी हुआ कि 2 इथियोपिया के अफराद को गिरफ़्तार किया गया और इनके कब्ज़े से 100 किलोग्राम के करीब मनशियात बरामद हुई हैं। सऊदी अरब में मनशियात से मुतल्लिका बहुत सख्त सज़ाएँ हैं जिसमें उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें। सऊदी सेंट्रल बैंक जिसे समा कहा जाता है उसकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी दूसरे इदारे या कंपनी की ई प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को लिंक अप ना करें। इस बारे में इन्हें पेश की इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। ई प्लेटफॉर्म से लिंक अप की हुई कंपनियां अपनी कानूनी पोजीशन पर नज़रसानी करें। सऊदी अरब में सालाना लेवल पर हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर गैर मुल्की अफराद के अकामे तजदीद नहीं होते और गाड़ी चाहे सऊदी शहरी चलाए या गैर मुल्की उसमें इस्तेमारा उस वक्त तक तजदीद नहीं होता जब तक गाड़ी की मुकम्मल फिटनेस के साथ साथ उसकी इंश्योरेंस नहीं कराई जाती है। याद रखें सऊदी अरब में इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत वाज़िया है, इसका गैर मुल्की अफराद को काफ़ी फ़ायदा होता है। खुदा न खास्ता गाड़ी अगर टकरा जाए तो उससे जो भारी नुकसान दूसरी गाड़ी वाले को अदा करना पड़ता है उससे आप बच जाते हैं।